नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। कृपया सर तीसरा और चौथा नंबर का श्लोक पढ़ देंगे। जी सर। अजीर्ण में कर्तव्य। अजीर्णिनः श्लेष्मवतो व्रज्यत ऊर्ध्वं विरेचनम् अतितीक्ष्णोष्ण लवणं हृदमति भूरिवा तत्र पूर्वादिता व्यापत सिद्धिश्च न तथापि चेत् आशये तिष्ठति तत् तृतीयं नावचारयेत् अन्यत्र सात्म्यं दृग्ध्वा रपायत। अजीर्ण और कफ वाले को दिया हुआ विरेचन ऊपर की ओर चला जाता है और इसी प्रकार से अति तीक्ष्ण, अति उष्ण, अति लवण, बड़ी मात्रा में यौवन के प्रतिकूल दिया गया विरेचन मल का उत्क्लेश या वांछित लाभ की हानि करता है। इसमें भी पुनः स्नेहन करके प्रथम की हुई भूल से बचते हुए रोगी को फिर से वमन दें। यदि फिर भी औसत कोष्ठ में नहीं रहती तो तीसरी बार विरेचन औषध नहीं दें, परंतु यदि औषध साथ में हो, मन के लिए प्रिय हो, किसी प्रकार की हानि नहीं करने वाली हो, तो तीसरी बार भी आप दे सकते हैं। जी वैद्य जी। जी बहुत बढ़िया पढ़ा आपने सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा पढ़ा। अभी हम आगे का टीका पढ़ते हैं। एक मिनट रुकिए, मैं यहाँ पे ला नहीं पा रहा हूँ, एक मिनट बस। हाँ, इसका टीका पढ़ना है। ये हमने टीका पढ़ दिया था। इसका अब ये वाला पढ़ना है, नीचे वाला पढ़ना है। तो ये आयुर्वेद रसायन हेमाद्री की टीका पढ़नी है। कोई पढ़ेगा? आप लोगों में से कोई पढ़ना चाहे पढ़िए। कौन पढ़ेगा? आदित्य सर आप पढ़िए, मैं अर्थ बताता हूँ। आयुर्वेद रसायन विरेचनस्य प्रतिकूलां कतिमः अजीर्ण इति तन्न विरेचने पूर्वोदिता वमनोक्ता व्यापत इष्ट हानि हानिः मलोदय इत्येषा सिद्धिर्ष सिद्धिर्ष स्निग्ध पुनर्विरेचये दित्येषा तथापि तेनापि प्रकारेण यद्याशये विरेचन न तिष्ठति ऊर्ध्वं याति तत अनंतर तृतीय प्रयोग नावचारयेत्। जी एक मिनट। हाँ, ऊपर का लाइन। यदि तु सातम्य हृदय निरपाय वा भेषज तदा तृतीयमप्यवचारयेत्। जी बहुत अच्छा पढ़ा आपने। इसका अर्थ बताना चाहेंगे कि मैं बता दूं? सर ठीक है, मैं बताता विरेचन हूँ। का प्रति अजीर्णिन इति,
अजीर्ण नीति मतलब ये श्लोक से शुरू है, अजीर्ण इससे शुरू है। तो इसमें ऐसे बोल रहे हैं, विरेचन से प्रतिकूलाम गति महा। विरेचन जब हम करा रहे हैं तो प्रतिकूल गति जब हो रहा है, अनुकूल नहीं है, मतलब वो जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, ये उल्टा डायरेक्शन में हो रहा है। तत्र विरेचने, तत्र का मतलब है विरेचन में, पूर्वोदिता वमनोक्ता व्यापक इष्टा निर्मलोदया इत्येष। जैसे वमन में बताया है, उसमें कॉम्प्लिकेशन बताए हैं। इष्ट हानि मलोदया इत्येषा, मतलब जो हमें इष्ट, जो चीज हमें एक्सपेक्टेड है वो नहीं होके कुछ उल्टा चीज हो रहा है। सिद्धिश्यत स्निग्ध पुनर्विचे विरेचन दैत्येषा। उसी तरह से यहाँ पे हमें, जब हम लोगों ने विरेचन दिया लेकिन वह उल्टे डायरेक्शन में निकला है और अच्छे से नहीं निकल रहा है, तो इसमें स्निग्ध करके पुनः विरेचन देने के लिए इत्येषा इस तरह से कहा है। तथापि तेनापि प्रकारेण, इस तरह से जब हम कर रहे हैं उस प्रकार से, यद्याशे विरेचन न तिष्ठति, जब विरेचन नहीं हो रहा है, ऊर्ध्वम याति, ऊर्ध्व डायरेक्शन में वो आ रहा है, क्योंकि अजीर्ण है, कफ का उत्क्लेश बहुत ज्यादा हो रहा है, और भी बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें विरेचन नहीं हो रहा है। तत् अनंतरम तृतीय प्रयोगम नवचार्येत, तो उसमें हमें विरेचन एक बार करा देना है, एक बार और स्निग्ध करके विरेचन है, लेकिन थर्ड टाइम नहीं करना है, न अवचारित, थर्ड टाइम नहीं करना है, नहीं तो बहुत ज्यादा वीकनेस आएगा। और बोल रहे हैं, यदि तू साथ में हृदय निरपाय वा भेषज सदा तदा तृतीयम अवचार्येत, अगर वो साथ में है, मेडिसिन लेने के लिए वो मेडिसिन लिया जा रहा है, पैलेटेबिलिटी है, हृदय है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तब मेडिसिन को हम तृतीय बार, 3 बार भी हम दे सकते हैं विरेचन करने के लिए, कि अच्छे से शरीर का शोधन हो जाए, ऐसा बताएं जी। 5th 6th 7th नंबर का जो श्लोक है, ये बोल रहे हैं कि स्नेहन शोधन के बिना कोई भी मेडिसिन नहीं देना है, वमन और विरेचन। स्नेहन शोधन कंपलसरी है अगर हमें बहुत स्ट्रॉन्ग क्लासिकल वमन विरेचन कराना है तो। 5th 6th 7th 8th का श्लोक पढ़ना है, लेकिन संता देके पढ़ना है। कौन पढ़ेगा? सविता पेठे मैडम जी, आप पढ़ेंगी? प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। प्रणाम मैम। आप प्लीज पढ़िए, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलिए, इनके पीछे पीछे बोलिए। स्नेहन स्वेदन के बिना औषध निषेध। अस्निग्ध स्विन्न देहस्य पुराणं वृक्षम औषधम। अति स्निग्धदेहस्य देहस्य पुराणं सूत्रमौषधम् दोषानुप्लेक्ष्य निर्हेतुम् अशक्तं जनयेत् गदाम्। दोषान् यत्तं जनयेत् तथाम् बिभ्रंशं श्वयतुं हिद्मां तमसो दर्शनतृषम्। वेष्टनं कण्डू मूर्वो सादं विवर्णताम्। स्निग्धस्मिन्नस्य वाक्यल्पं दीप्ताग्नेर्जीर्णमौषधम्। शीतैर्वास्तब्धमामेव समुत्क्लेश्य हरन् मलान्। तानेव जनयेद् रोगान् योगः सर्व एव सः। अर्थ पढ़ देती हूँ सर जी। शरीर का स्नेहन तथा स्वेदन किए बिना पुरानी वृक्ष औषध देने पर औषध दोषों को उत्क्लेशित करके निकालने में असमर्थ होती है। म्यूट रखिए बाकी लोग, जी सर, बाकी लोग को म्यूट रखने को बोल रहा हूँ। हाँ। यथा विभ्रंश, विपरीत प्रवृत्ति, शोफ, हिक्का, अंधकार का दिखाई देना, प्यास, पिंडलियों में ऐंठन, कंडू, टांगों में शिथिलता,
तथा विवरणता होती है, अथवा स्नेहन और स्वेदन करने पर भी मात्रा में थोड़ी दी हुई औषध प्रदीप्त अग्नि वाले पुरुष में जीर्ण होकर अथवा शीत से या आम से स्तब्ध होकर रुककर मलों को बाहर नहीं निकालकर पूर्वोक्त रोगों का उत्पन्न कर देती है। यह सब अयोग कहे जाते हैं। आमे अपक्व दोषे हेमाद्री। इसमें ऐसे बढ़िया सा बताया है कि शरीर का स्नेहन और स्वेदन तो कंपल्सरी है। अगर आपने ऐसे नहीं दिया, स्नेहन और स्वेदन नहीं किया, मतलब वो पूरा बॉडी रुक्ष है, तो ये मेडिसिन जो है वो दोषों को उत्क्लेशित करके निकालने में असमर्थ होती है। साथ ही और भी कॉम्प्लिकेशन, और भी रोग उत्पन्न कर देती है अगर आपने स्नेहन और स्वेदन नहीं किया तो। जैसे कि विभ्रंश, विपरीत प्रवृत्ति, जैसे वमन करा रहे हैं तो विरेचन होगा, विरेचन करा रहे हैं तो वमन होगा, पूरे बॉडी में स्वेलिंग करा देगा, हिचकी का प्रॉब्लम होगा, आंखों के आगे अंधेरा छाएगा, बहुत ज्यादा प्यास लगेगा, पिंडलियों में बहुत ज्यादा ऐंठन होगा, है ना, पिंड को द्वेष्टन, कंडू खुजली होगा, टांगों में शिथिलता होगी, और कलर चेंज हो जाएगा, विवर्णता होगी। और एक और कंडीशन बोल रहे हैं कि स्नेहन शोधन करने पर भी मात्रा में थोड़ी दी हुई औषधि है, वो प्रदीप्त अग्नि वाले पुरुष में जीर्ण होकर अथवा शीत से या आम से स्तब्ध होकर मलों को बाहर नहीं निकालकर पूर्व रोगों को उत्पन्न कर देती है, अयोग कहे जाते हैं। मतलब हमने स्नेहन और स्वेदन तो किया है, लेकिन मेडिसिन कम दिया गया है। तो इससे क्या होगा कि अग्नि तो बहुत अच्छा है, तो वो मेडिसिन डाइजेस्ट हो जाएगा। जैसे हमने विरेचन वाला दवाई दिया या वमन वाला, वो डाइजेस्ट हो जाएगा, लेकिन वहां पे शीत या आम आम बहुत है, वो उससे स्तब्ध होके मलों को बाहर नहीं निकालती है, और ऐसे में वो अयोग हो जाते हैं, उसके और कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ऐसा हो जाता है जी। इसलिए मेडिसिन भी बराबर देना है, स्नेहन शोधन भी अच्छे से करना है। चलिए इसकी टीका पढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा? वीना मैम आप पढ़ेंगी? हाँ, पढ़ती हूँ सर। मैम आपको कैसा लगा था उस दिन आम पाचक रोटी खाने के बाद, क्या अनुभव हुआ? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत। कितना देर के इतनी बाद भूख लगा था आपको? वो आदित्य तो खा ही रहा था दिन भर। अच्छा। हाँ, और नस्य का इफेक्ट ठीक लगा? मस्त लगा एकदम, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, मस्त है दोनों। ठीक है मैम, आप ये पढ़िए, श्लोक पढ़िए। हाँ। अस्निग्ध सुन्न शरीरस्य स्विन्न शरीरस्य पुराण वृक्ष विरेचनम औषधम औषधम अयुक्त दोष अनुत्क्लेशम प्रच्याव्य निर्हेतुम अशक्त विभ्रशादिकान् गदान् जनयेत् अथवा स्निग्धस्विन्नस्य च औषधम् अत्यल्पं मात्राहीन दीप्ताग्नेः अजीर्ण परिणतं स्यात्। शीतैः वा स्तब्ध भेषजम् आमे वा स्तब्धसत् मलान् दोषान् उत्क्लेशान् निर्हरत् पूर्वोक्तान्नेव रोगान् जनयेत् स एव भूत सर्व एव योग। हाँ, इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि अस्निग्ध सुन्न शरीरस्य। अस्निग्ध मतलब जिसका स्नेहन नहीं किया है, सुन्न मतलब जिनका स्वेदन नहीं किया है, ऐसे शरीर का, षष्ठी एक वचन, पुराणम, रुक्षम मतलब उनका बहुत शरीर में रुक्षता आ गई है बहुत ज्यादा, विरेचनम औषधम उपयुक्त, हमने विरेचन का औषधि का दिया तो दोषानुत्क्लेश प्रचाव्य निर्हतुम अशक्त, तो उससे क्या होगा, दोषों को उत्क्लेशित नहीं किया है। स्नेहन शोधन करने के बाद ज्यादा उत्क्लेश होता है, लेकिन ऐसे अगर दोष उत्क्लेशित हो रहे हैं लेकिन स्नेहन शोधन नहीं हुआ है, तो यह निर्हतुम अशक्त, बहुत ज्यादा वीकनेस आती है, विभ्रंश होता है, गदान जनित, आदि कान गदान जनित, उससे बहुत सारा विभ्रंश होगा, बहुत सारा अशक्तपन आएगा, पूरा मेडिसिन डाइजेस्ट हो जाएगा, और उसके कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि दोष निकलना चाहते हैं लेकिन हमने स्नेहन शोधन नहीं किया है, तो वो निकलेंगे कैसे? अथवा स्निग्ध शून्यस्य च औषध अत्यल्पम, अगर ये एक दूसरा कंडीशन है कि स्नेहन और स्वेदन कर दिया है लेकिन औषधि की मात्रा कम है, मात्राहीनम, दीप्ताग्नि जीर्ण परिणतम स्यात्, उससे अग्नि बहुत ज्यादा है तो वो पच जाएगा, परिणतम स्यात्,
फिर शीतेर व स्तब्धम, ठंडी की वजह से या स्तब्ध होने की वजह से आम व स्तब्ध सत, मतलब आम उत्पन्न हो गया है बहुत ज्यादा मेडिसिन की वजह से। मेडिसिन हमने दिया है, कम मात्रा में दिया है, और वो निकालने वाला औषध है वमन और विरेचन, लेकिन कम डोज हो गया है। तो उससे सत मलान दोषान उत्क्लेशन निरात पूर्वकता ने रोगान जनित, तो उससे उत्क्लेश तो होगा लेकिन उतना मात्रा में नहीं होगा, और वो बहुत सारे जो रोग कहे गए हैं वो सारे रोगों को उत्पन्न कर देता है। स एव भूत सर्व एव योग, इसलिए स का मतलब ये है कि ये सारी चीजें हो जाती हैं, और ये सब अयोग का सिम्टम होता है। सर्व एव अयोग, ये सारे अयोग के लक्षण हो जाते हैं। स्नेहन स्वेदन भी जरूरी है, और ये मेडिसिन का क्वांटिटी भी जरूरी है, जितना जरूरत है। इसका टीका पढ़ना है, हाँ, कोई पढ़ दीजिए। पढ़ते हाँ, पढ़ता है कोई और? कोई और पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं तो वीणा मैम आप ही पढ़ दीजिए। ग्रथितत्व पाक गौरव अन्याः अस्निग्ध इति तत्र विवर्णताम् इत्यातेन ग्रथितत्वम् औषधम् इति इति अन्तेन पाकं शेषेण गौरवं बिभ्रश इष्टाहानिं जीर्णं पक्वं शीतै औषधपानान्तरम् अन्तर्बाह्यैर्वा सेवितै औषधं स्तब्ध भवति। तद् तद्व तद्वदामे अपक्वदोषे तानेव विभ्रम विभ्रशादीन् विभ्रशादीन् संग्राहेतु स्निग्धस्विन्नस्य च वमनं कृत्वा विरेचन पितवत् सामस्य वा मृदु वा विरिक्तस्य अधोभागे अत्यर्थ गुरु स्तब्धोदरता शूलो वातपुरुष संगश्च भवति इति उक्तम्। हाँ, इसमें बोल रहे हैं कि अस्निग्धेति, ये शब्द से शुरू हुआ है। ये श्लोक का शुरुआत देखिए, ये जो बता रहे हैं 5वां नंबर का जो श्लोक है, अस्निग्ध स्विन्न देह से शुरू हुआ है। तो यहाँ पे आयुर्वेद रसायन में बता रहे हैं कि अस्निग्ध तेजी से ये बता रहे हैं कि ग्रथित ग्रथितत्व पाक ग्वारवा अन्य आह, ग्वारवाणी आह, मतलब यहाँ पे अस्निग्ध शरीर है, तो उससे दोष जो है वो ग्रथित हो जाएंगे, अपाक होंगे, और गुरुता उत्पन्न होगा। ये सारी चीजें बताइए। तत्र विवर्णताम इत्यंतेन ग्रथित्वम, मतलब वहां पे कलर भी चेंज हो जाएगा। यहां से शुरू होके ग्रथित तत्वम बताया गया है, दोष निकल नहीं पा रहे हैं। दूसरा बता रहे हैं औषधम इत्यंतेन पाकम, दो औषधि जो है उनका पाक जो है वह अगर हमने स्निग्ध बिना स्नेहन शोधन करके दिया है तो मेडिसिन जो है वह अच्छे से दोषों को नहीं निकाल पाएगा। और दूसरा है कि अगर मेडिसिन कम मात्रा में दिया है तो उसका पाक जल्दी हो जाएगा। शेषेण गौरवम, गुरुता आ जाती है, ये बताया। विभ्रंश मतलब इष्ट हानि, विभ्रंश का मतलब है कि जो हमें एक्सपेक्टेड है, इष्ट है, उसका हानि हो जाता है। जीर्णम पक्वम, मतलब अगर कम मात्रा में मेडिसिन दिया है, स्नेहन शोधन कर दिया है, तो सारा मेडिसिन पच जाएगा। शीते औषध पानांतरम अंतर्बहिर्वा सेविते, अगर इसका मतलब है, शीत शब्द का मतलब यह है कि औषध पान करने के बाद अंतर और बाह्य हमने जब सेवन किया है, औषध स्तब्ध भवती, औषध निकल नहीं पाएगा, वो स्तब्ध होके अंदर ही अंदर रहेगा। तद्वद आमे अपक्व दोषे, तद्वद आमे का मतलब है कि अपक्व दोष जो है वो उत्पन्न होगा। ताने विभ्रशान दिन, मतलब उनका विभ्रंश हो जाएगा, मतलब वह स्तब्ध हो जाएगा, निकल नहीं पाएगा। संग्रह हेतु अष्टांग संग्रह में बताया, कल्पाध्याय 3 में बताया। स्निग्ध सुन्नस्य च वमनम अकृत्वा, मतलब हमने स्नेहन करा दिया है और स्वेदन करा दिया है। वमनम अकृत्वा विरेचन पीत्वत् साम्यस्य वा मृदु वा विरेचन विरिक्तस्य अधोभागे अत्यर्थ गुरु स्तब्धो उदरता शूलो वातमुत पुरुष संगस्य भवति इत्युक्तम, मतलब हमने स्नेहन शोधन करा दिया है और हमने मेडिसिन जो है वो कम दे दिया है, तो हमने वमन किया, तो वमनम कृत्वा विरेचन पित्वं साम्यस्य वा, तो हमने मेडिसिन दिया है तो वमन का दिया है तो विरेचन हो जाएगा। सामस्य वा, मतलब या उसका सामता उत्पन्न हो जाएगी, वह मृदु रहेगा,
या विरिक्तस्य अधोभागे, मतलब वो अच्छे से नहीं निकल पाएगा तो अधोभाग में बहुत ज्यादा गुरुता आएगी, स्तब्धता आएगी। शूल होगा वात मूत्र पुरुष संगश्च। अच्छा, अब इसका मतलब मुझे समझ आया। मतलब अगर हमने विरेचन के बारे में बता रहे हैं कि अगर हमने स्नेहन स्वेदन कर दिया है तो, और लेकिन मेडिसिन कम मात्रा में दिया है, तो वमनम कृत्वा उल्टी हो जाएगा। विरेचन जो है वो विरेचन का मेडिसिन पिया है लेकिन वो अच्छे से नहीं निकल पाएगा। सामता उत्पन्न होगी, वो मेडिसिन मृदु होगा और वो अच्छे से नहीं निकल पाएगा, तो बहुत ज्यादा गुरुता होगी, स्तब्धता होगी, अधोदर स्तब्ध उदरता, पेट में बहुत ज्यादा ऐसे लगेगा कि पकड़ गया है। और शूल होगा वात मूत्र पुरुष संघर्ष, वात पुरुष संघर्ष, वायु भी नहीं निकल पाएगा और पुरुष भी नहीं निकल पाएगा। बहुत ऐसा होता है, इति उक्तम, ऐसा कहा गया है। इसलिए स्नेहन स्वेदन भी जरूरी है और मेडिसिन का जितना क्वांटिटी बोला है वह भी बहुत जरूरी होता है। अभी हम ये कर लेते हैं 9th और 10th, फिर रुकेंगे। कोई प्लीज ये श्लोक पढ़ दीजिए। कौन पढ़ेगा? माधुरी मैम आप पढ़ेंगी? सूरज जी आप पढ़ेंगे? तम सर मैं तेल लवणाम्यक्तम पढ़िए पढ़िए, सूरज जी आप पढ़िए। तम तेल लवणाम्यक्तम स्विन्नम प्रस्तर संकरे निरूढ़म जांगलम रस भोजयित्वा अनुवासयेत्। आगे आगे पढ़िए। फल फलमागादिका दारु सिद्धतेलेन मात्रया स्निग्धं वातहरे स्नेहे पुनस्तित्वेन शोधयेत्। हाँ, अभी देखिए मैं जो पढ़ रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए। देखिए, तम तैल लवण अभ्यक्तम स्विन्नम प्रस्तर संकरैहि निरूढ़म जांगल रसेर भोजयित्वा अनुवासेत फलमागधिका दारु सिद्ध तैलेन मात्रया स्निग्धम वातहरे स्नेहि पुनः तीक्ष्णेन शोधयेत। ऐसा है। इसका हिंदी वाला पढ़िए। नेहा मैम आप पढ़िए प्लीज, हिंदी वाला। यस सर। सर नमस्कार। हाँ, प्रणाम इस मैम। रोगी को तैल और लवण से अभ्यंग कराकर प्रस्तर और संकर स्नेह है, यानी कि उष्मा स्वेद से भेद है ये, से स्नेहन देकर से स्नेहन नहीं, स्वेदन दे स्वेदन। स्वेदन, यस सर सॉरी, से स्वेदन देकर निरु तीक्ष्ण गोधूम आदि से देवे। निरु वस्ति देनी है तीक्ष्ण गोधूम आदि से। गोधूम नहीं, पीछे गोमूत्र। जंगल मानसरस से भोजन करा के पीछे जंगल अच्छा जंगल मानसरस से भोजन कराकर मैनफल पिपली तथा दारू हल्दी से सिद्ध तैल से मात्रा में अनुवासन देवें। फिर वातहर द्रव्यों से सिद्ध तैल से स्नेहन करके तीक्ष्ण विरेचन से शोधन करें। हाँ, अभी देखिए इसमें ऐसे बता रहे हैं कि अब अनुवासन भी देना है। जैसा रोगी है उसका ये नहीं निकला, मन विरेचन नहीं हुआ अच्छे से, हमने मेडिसिन कम दिया है या स्नेहन स्वेदन नहीं है, तो इसमें तेल और लवण से अभ्यंग करा के प्रस्तर या संकर स्वेद कराना है। आगे की कंडीशन है, क्योंकि दोष नहीं निकले हैं, उनको स्तब्धता हो गई है, गुरुता हो गई है, दोष नहीं निकल पाया, तो इसमें प्रस्तर स्वेद या संकर स्वेद करके स्वेदन देकर निरू बस्ती देना है। वो भी क्योंकि दोषों को निकालना है, तो निरू में गोमूत्र आदि का मेडिसिन मिक्स करके और बस्ती देना है। उससे क्या होगा, अच्छे से दोष फास्ट निकलेंगे, जो भी विरेचन वाला द्रव्य अटक गया है वो अच्छे से निकल जाएगा। उसके बाद में जब ये निकल जाएगा निरूबस्ती से, फिर जांगल मासरस से भोजन कराने के बाद, मतलब खाना खिला के ताकत देना है। फिर मदन फल, पिपली और दारू हल्दी से सिद्ध किया हुआ तेल है, क्योंकि ये मदन फल, पिपली और दारू हल्दी ये भी अच्छे से दोषों को निकलते हैं। इसका सिद्ध तेल से मात्रा में अनुवासन देना है। फिर इससे फिर अनुवासन से भी वो भी बाहर आएगा, दोषों को निकालेगा। फिर वातहर द्रव्य से सिद्ध तेल से स्नेहन करके तीक्ष्ण विरेचन से शोधन करना है। फिर हमें फिर से उनको स्नेहन कराना है जो वात शामक द्रव्य है, और स्नेहन करा के फिर तीक्ष्ण विरेचन देके फिर शोधन कराना है। हमें शोधन तो कराना जरूरी है ऐसे पेशेंट को,
तो ये प्रोसीजर है। अभी हम रुकेंगे। भगवान का प्रेयर वीना मैम आप कर देंगी? इसकी टीका हम कल पढ़ेंगे। हाँ वीना मैम। हाँ करती हूँ सर। ओंकारं बिंदु संयुक्तं यो ध्यायन्ति योगिनां मोक्षदं कामदं चैव ओंकाराय नमो नमः। थैंक यू सर। जी अब हम शाम को 7:30 बजे मिलेंगे। आप लोग का दिन अच्छा जाए, शुभ हो, ऐसा शुभकामनाएं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।